श्रीमद् ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की मृत्यु मनी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भोग में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। ऊपर का ब्रह्मांड में सुखमनिया में मोरी नजर लागी तब काम बनेगा। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो। किस अंदर में? अभी जो है कुंभ में स्नान होने हो रहा है, बहुत वर्ष हो गए, बहुत अभी गोता लगाते होंगे, अब बहुत लगा करके आ गए। उससे भी बहुत पुण्य होता है, उसमें स्नान करना बहुत पुण्य होता है। तो वहां जाइएगा तो वहां कहेंगे एक गंगा है तो यमुना है। वहां के पुजारी सबके, वहां के भक्त सबको पूछिएगा कि यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। गंगा यमुना तो दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन सरस्वती कहाँ है? वहां के भक्त सब कहेंगे सरस्वती जो है अंतः सलीला है, अंतः सलीला है, इसी बीज। भगवान शिव इसके बारे में कहते हैं वह सरस्वती कहाँ है? वह गंगा यमुना तो वहां है ही, लेकिन वह गंगा यमुना और सरस्वती 33 कोटि देवी देवताओं इस शरीर के अंदर में है। कहा बाएं आंख में किनका बसा है? चंद्रमा का, जमुना का। दाएं में सूर्य का और गंगा का बसा है। सरस्वती कहाँ है? सरस्वती अंतः सलीला है। वह दृष्टि योग की क्रिया करने से जो वहां चलेंगे ना, उसी का काम बनेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में उतार नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा से योग सिखो विसर्ज अध्याय 6 को पढ़िए। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाद के यज्ञ कर ले, आदि आदि व्रत कर ले,
गंगा सागर में स्नान करना और मणिकर्णिका को वर्णन करना, इसका जो फल है, जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, जिसका मन एक पल, एक सेकंड, एक मिनट भी जिसका वहां मन ठहर गया, इसका जो फल है वहां जो करेंगे उसका 16वां भाग भी नहीं है जो इसका फल है। मतलब यही से प्रवेश कीजिए। गंग जमुन जुगधार मदही सरय सती बही फुटल मनुष्वा के भाग गुरु गम नहीं। इसलिए युक्ति चाहिए, दोष युक्ति चाहिए। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने की कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हो योगी ज्ञान हीनस्तो नो क्षमो मोक्ष कर्म। योगी ज्ञान भला मोक्ष प्रद कैसे हो सकता है? ज्ञानहीन योग भी मोक्ष काल में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु को योग और ज्ञान मतलब सत्संग और ध्यान दोनों करते रहना चाहिए। जो करेंगे सो तरेंगे, जो नहीं करेंगे तरेंगे। भौतिक विज्ञान की तरह शर्त है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिला करके रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। कुछ बात गुरुदेव ने कहा मैंने देखा है, मैंने देखा है, समझा नहीं लखा नमूना। बात है सत्य, बात है सत्य की। अपना निशाना अपने अंदर रखो। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले और सम्मुख बिंदु पकड़ लागे और सुख मनिया मोरी नजर लगे। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ता नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वाय संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जल वाय संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्य परमात्मा में है और परमात्मा का तट क्या है? सत्य का तट, परमात्मा का तट, राम का तट, भगवान शिव का तट, गुरु का तट क्या है? वह सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोगों को भी जोर लगाना होगा।
जिसका चेतन आत्मा कृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं, साधन करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे, अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। साधन करेंगे तब ना। ईश्वर भक्त बनने के लिए, ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है, उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। जैसे ध्रुव को बहुत डराया नहीं गया, डराया गया, धमकाया गया, तरह तरह का कष्ट दिया गया, लेकिन वो डिगे नहीं। और नहीं डिगे तो जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए और अंत में ध्रुव उस पद को प्राप्त किए जिस पद पर जाने के बाद कभी उतरते नहीं। जब ध्रुव के लिए विमान आया, आप चलिए, कहाँ चलिए? उस परमात्मा के धाम में चलिए। ध्रुव ने कहा नहीं जाऊंगा, जो आए थे लेने के। जैसे संत कबीर ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोज जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। जो साधु के संग में सुख है, वो बैकुंठ लोक में सुख नहीं है। भगवान विष्णु की पार्षद महाराज ध्रुव से कहते आप विमान पर बैठिए, चलिए। कहा नहीं जाऊंगा, मैं विमान पर चढ़ करके नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा जिन मां के चलते, जिन मां की कृपा से आज मैंने उस पद को प्राप्त किया है, मैं माता पिता को छोड़ करके नहीं जा सकता। माता पिता छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। विमान पर उतर गए। अब पार्षद आग्रह करें चलिए, तो कुछ देर के बाद वही पार्षद कहते हैं, महाराज आप तो भक्त है ना। जिस कुल में भगवान नरसिंह भक्त प्रवास करते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में, जिस कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए। वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। महाराज आप देखिए, आपके विमान से आगे आगे देखिए, आपके विमान से आगे आगे उस विमान पर आपके माता पिता जा रहे हैं, आपके माता पिता जा रहे हैं, आपके पूर्वज लोग जा रहे हैं। देखिए आपने भक्ति किया, वो तमाम जा रहे हैं। तब ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठे। महापुरुष की वाणी है, एक भी भक्त हो जाता, जिस कुल में एक भी भक्त हो जाए, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में और दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, भादर मानव जकरा माय बाप नहीं छे। उनका सेवा छोड़ करके लाख कहीं भटकते रहेंगे, काम नहीं बनेगा। काम बनने वाला नहीं है। इसलिए काम बनाना चाहते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी दृष्टि की धारा जुटेगी कब? जब आपस में प्रेम देगा, तब मेल देगा। तब घर में हुआ खट पर चला बाबा जी, मठ पर परा काम तो रमते राम में परा फक्का। तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का।
पूज्य गुरुदेव ने कहने के बाकी जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहनी मध्य। अब जो घर द्वार छोड़ करके संन्यास वेश में रह करके भक्ति करता है वह अठन्नी मध्य। पूज्य गुरुदेव ने कहा परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। तो भक्त पूछ बैठे हुजूर आप तो कहते परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, संन्यास धारण मत कीजिए, तो आप सन्यासी क्यों बन गए? आप परिवार में बंद करके क्यों नहीं रहे? पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो जी उस समय मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। अब मैं समझ रहा हूं, जब मैंने करके देखा अब मैं समझ रहा हूं कि परिवार के साथ रह करके भी लोग भक्ति कर सकते हैं। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करेंगे उसका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। सतगुरु पहले ऐसी परंपरा थी, सन्यासी की ऐसी परंपरा थी, सन्यासी का श्री सदगुरु मैंने उन परंपरा को तोड़ दिया, मैंने उन परंपरा को तोड़ दिया। साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे एक घर से निकले, घर में वहां खट पर चला बाजी मठ पर चले गए हरिद्वार। हरिद्वार जब गए तो उनको हो गया 50 वर्ष। 50 वर्षों के बाद उनको गांव के कुछ सत्संगी सब मिल गए थे हरिद्वार भ्रमण करने के लिए। गांव के कुछ भक्त मिले, एक जगह ठहर गए थे, तो उनसे परिचय पूछते आपका घर कहाँ? तो अपना परिचय बताया, मेरा घर अमुक को है, अमुक जिला पड़ता है, मेरा नाम अमुक है। उसी गांव के वो महात्मा थे। तो घर का समाचार पूछने लगे, घर का समाचार पूछने लगे। तब वो सज्जन कह देखिए एक बाबा तो निकल गए थे, कहा हमें तो श्री सदगुरु का 50 वर्ष होता है, हमें आपकी पत्नी जो है ना, पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसी समय कपार पर से हाथ देते कहते भले बोझा जो है उतर गया, भले बोझा उतर गया। 50 वर्ष से हरिद्वार में रह रहे हैं, अब बोझा साथे मत के। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संत कबीर ने कहा अपने घट दिया न वारो कहीं घटने का अवसर आ गया। लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, और दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो और तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। इसलिए घर में रहकर कहीं रहिए, लेकिन अपने जीवन के बाद को सदगुरु के हवाले कीजिए और नाम का कमाई कीजिए, नाम का स्मरण करते रहिए। पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल हो जपते रहो जी, बने रहो तो साल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारो रे, जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ माँ सरस्वती अंतर सलीला है, वहां पर दृष्टि को गांव के बीच में टिका करके रहिए। प्रमसन बाबा देवी साहब ने कहा जो 1 सेकंड में जो वहां ठहरता है, जब वो ठहरने का प्रयास करता है, वहां से मन को धकेलाया जाता है, मन को धकेलाया जाता है, भगाया जाता है, डराया जाता है। जो डराने के बाद, धकेलाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से
हटता नहीं, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, तब उन पर परमात्मा द्रवित हो जाते हैं। जो जैसे द्रवित होते हैं उनको ज्योति का दर्शन कराते हैं, प्रकाश का दर्शन कराते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा अंधकार मंडल में भी शब्द होता है, अंधकार मंडल में भी शब्द होता है, लेकिन उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति चाहिए। किस शब्द को पकड़ेंगे? बहुत तरह का शब्द होता है। नदानुसंधान का क्रिया लेंगे तो आपको बताएंगे ऐसे शब्द को पकड़िए, बिचले शब्द को पकड़िए, श्री शब्द अगल बगल कहीं दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, और सुख मनिया मोरी नजर लागे। एक पल भी आप ठहर गए, इसका जो फल होगा हजारों अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सैकड़ों वाज पे यज्ञ करेंगे, इसके बराबर नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव ने कहा जो थे 2 सेकंड में जिसका मानस चप ठीक हो गया, उनकी दृष्टि खुल जाए, उनकी दृष्टि टिकेगी। और जैसे दृष्टि टिकेगी, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। विष्णु ने तो लोग शिव अज सुख सन कादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज। यह राम का चरण चिन्ह, राम का पद क्या है? राम का चरण चिन्ह, राम का पद, वो चरण नहीं, राम का चरण चिन्ह, राम का पद जो है वह ज्योति और शब्द है, प्रकाश और शब्द है। जो उसको पकड़ लेंगे कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए भक्ति शुरू कीजिए। कहां भक्ति शुरू करेंगे? किस मंदिर से, किस धर्मस्थल से? अपने घर रूपी मंदिर में, जहां रह रहे इस मंदिर से। एक तो उसका है मकान है, उस मंदिर में यह शरीर रहता है न, इस शरीर में, इस शरीर में भी वो मंदिर है। उस मंदिर में रह करके अपने आप को सिमटिए, अपने आप को समट करके। तो घर में रह रहे हैं तो घर में कितना सेवा करना चाहिए? भगवान श्री राम सुबह उठते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नागई माता। भगवान श्री राम जब उठते थे रसों में, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने देते लज्जा होती नहीं, हमें से जमे पास ना करवे बाबू जी का प्रणाम नहीं, माँ का प्रणाम करोगे। जिन माँ के द्वारा आपको सब कुछ मिला है, उन पिता द्वारा आपको सब कुछ मिला है। इस धरती पर गुरु तो परमात्मा के तुल्य है, परमात्मा है, परमात्मा। लेकिन माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। किसी देवता के पास जाएंगे तो मांगेंगे, देंगे कि नहीं देंगे कहना मुश्किल है। लेकिन माता पिता ऐसे देवता है बिना मांगे, इनसे निर्भुख रह पड़ते हैं तो छात्र तक पीटिए श्री सदगुरु नहीं, अब तो छात्र पीटिए, अब पीटियो का पुट्टी कराइए, अब पलौट खरीदिए लगे तो खरीद लेंगे किन के लिए? किसी बाबा को देंगे, यहाँ भी इनको देंगे, नहीं को देंगे। बाबा कहते को कट्ठा हमको दे दे, कहते बाबा को ठग से ही लुटेरा को मांगे
बाबा मानेंगे, बाबा को देंगे नहीं। पुत्र का किनका होगा? पुत्र का। बेटियों को नहीं देते। महापुरुष की वाणी है, जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। बेटी तो पहले दे दियो, आपके क्या दिए? बेटी को क्या दिया? हिसाब में लाई तो क्या दिया बेटी को? सब कुछ बेटे बिना लिखा पढ़ी का भी बेटे, सब बेटे ये और बेटे के और बेटे। महापुरुष की माने जननी जने, हे माता अगर जन्म देना चाहती हैं, जननी जने पे साकट न जने, मतलब मांसाहारी को जन्म दे, शराबी को जन्म दे, सट्टा हुआ को मत जन्म दे। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार। मदार का मतलब बेटी, बेटी जो सेवा करनी चाहिए वो बाप बुझे कि कते सेवा कर। समझो जो बाप पहुंच जाए बेटी कहे बाबूजी ये खेते कि वो खेते, ये खेते कि वो खेते, नहीं इतने सेवारत रहते हैं। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। महापुरुष की वाणी अखर वाणी, अखर वाणी। जाहि पैरे सूत है ताहि पैरे मोर, राम भजा को सूत है नहीं मूत का मोर। तो नमूना बनकर के, जैसे ध्रुव ने नमूना बनकर के दिखला दिए, प्रहलाद ने नमूना बनकर के दिखला दिए, ऐसे ऐसे महापुरुष संत सदगुरु है, संत महात्मा है, वो नमूना बनकर के अपनी माँ की जठराग्नि को, अपनी माँ के कोख को ठंड कर दिए और अपने जीवन के बादलों को सदगुरु के हवाले करके आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। के को धरे आने वाले पीढ़ी में सबका उद्धार करेंगे, ऐसे ऐसे भक्त हैं। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। पिताजी को क्या चाहिए? की चाहिए? दाल तो नहीं की चाहिए, काजू की किशमिश चाहिए, कि मकई की भुजा क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलते। बड़का भाग उस पिता को श्रद्धा से एक टुकड़ा जो खाते खिला देते, जो खाते हम पिताजी का सेवा करते। समय पर पानी, समय पर स्नान, समय पर जलपान, समय पर भोजन, इस तरह जो श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं। अगर ऐसे पिता के मुख से, ऐसे माँ के मुख से, ऐसे माँ के मुख से अगर वह शब्द निकल गया, जाहो बेटा तोरा कहियो दुख में है तो सब दिन सुखे से रहो। कभी दुख होगा उस बाल बच्चे को, कभी दुख होगा। सास ससुर के मुँह से जा ही बेटी, पुतो के पुतो से जब सेवा कलक की कहलक, बाबा ये हमर पुतो नहीं छिए, ये तो हमर बेटी छी, बेटी छी, बेटी छी। आशीर्वाद मिलेगा, कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। वही भगवान श्री राम कहते, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी के खुश हो, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खुश होंगे, सुंदर शरीर मिलेगा, जो शरीर प्राप्त करके हम लोग भक्ति करते हैं।
अब ब्रह्मा जी नाखुश हो जाएंगे तो भजन बिनु को कर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल गिराने होयो, भजन बिनु बनो कोट वृक्ष भैंसो। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी तृण आगे धर दे दो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे, नहीं ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। रस का दाम कच्चा पक्का जो खा रहे थे, जीवन में सदगुरु नहीं था, सुखा गुस्सा भी नहीं समझूंगा। चार पांव दो सिंह गुणमुख कैसे का हरि गुण गए मेरे, खींची के रसा खोटा में मानतो, पर मुख देखी सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै मेरे, भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो, पंथ चलत पछे तय मेरे, खाने के हुरा को खा में मारतो, हुकरी हुकरी बस तय मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै मेरे। धन संपत्ति डाकू ने जे तो संत सेवा को कर बैरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै बैरे। रंगवा लागतो भाई, चल ही के बेरिया रंगवा, किनको रंगवा लगेगा, सतंगी को जो माता पिता का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, सिर्फ नहीं जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, तो जो सुंदर सुंदर भोजन बना कर चुप्पे चाप खा लेंगे, ऐसे का जब शरीर छूटेगा ना प्रेत बनेंगे, असूची मुख वाला प्रेत बनेंगे। एक बूंद पानी पीने में ऐसे को 1 वर्ष लगेगा, और तब किसी पर सवार हो जाएंगे, आएंगे किसी फलाना चाहिए, कहते लो पैन पिएगी, धार बगल में पीलो पी लेंगे, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो सवार होते हैं, कहते बड़ा ही शराब पी रहे हैं, 1 लोटा शराब ने दूध दे दो, घी पी ले, नहीं हमरा पानी पी लो, पानी पिए चटपट भागे श्री सदगुरु। इसे शुभ काम कीजिए, जागो जागो गुरु लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई रंग रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मार करने पुराण को रट, जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते, सास ससुर को समय पर भोजन नहीं देते, माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, माता पिता का जो अनादर करते हैं, ऐसे को पापी कहिए, बुरा नहीं कहिए। ऐसे का जब शरीर छोड़ता है ना, तो जमदूत घसीट करके ले जाते हैं। गीता में स्वामी कहते हो गंगा राम तेरा सुगना तेरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूल तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में, ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, और तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम नहीं जेबे जब मानेंगे, हम नहीं जेबे मकान बने सुंदर रह बोल एक गुस्सा तो चलिए देंगे श्री सदगुरु। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी जो रे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा।
इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो और जमराज का मानेगा, और तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। रस कदम कच्चा पक्का कुछ नहीं मिलेगा ऐसे पापी को। जमराज कहेगा खूब कुट, जब कुटते पिटते हैं ना, मुख से निकलता है पानी, पानी पिलाइए पानी। जमराज कहते तो पिता को माँ को पानी नहीं देते थे, ऐसे पापी को गरम गरम खून, जो दुर्गंध युक्त खून है, मार्कंडे पुराण को पढ़िए, गरम गरम खून, उसमें भी नुकीला जीव जंतु है, पूरे ठोर को कंठ को छलनी कर देंगे। नहीं पी में करना पिए लेते, कभी किसी को दान भी नहीं किए संत। महापुरुष की वाणी पहला रोटी संत महात्मा, पहला रोटी गाय, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को दान दीजिए, चींटी को चीने दे, बहुत चींटी को दान देते। जो सेवा नहीं करते उनके शरीर में लगेगा छटपट करेगा। श्री सदगुरु जो सेवा नहीं किए, हमरे तो पोल खुल, अरे सब हम लोग पाप को परिचय दे रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं और शुभ काम कर रहे हैं। गर्म पीप पिलाते हैं, जो माता पिता को भोजन दे देते हैं, दुर्गंध युक्त पीप को पिलाया जाता है, उस समय नहीं पीवा है। इसलिए भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब खाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म, आलस नहीं करना है। भगवान राम जी बात है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुझाते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितनी मुनि ऋषि मुनि है, सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। असर कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है, पल भर के तलाश में कहा, हाय नियरे सुझत नहीं, ल्यानत सो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। सदगुरु महाराज कहते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे? ऐन महल पट बंद, इसी शरीर में सुख मना में प्रवेश करके, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, फूलेरा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल हसभाई के निर्खत विराटी हो, घोर गुण गहे लही परम पद बंधन ले हो, काटी हो संतन के यह राज रही, एक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी हो। इसके लिए जीवन में सत्संग कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण गायन आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता।
बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पूरा सतगुरु कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुए, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। तो सुन रहे थे शिव अज सुख संकालिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म खग नायक यहाँ करिए राम पर पंकज जाए। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज को। नामदेव जी महाराज का उम्र उस समय था 4 वर्ष का। और उनके पिताजी भगवान विट्ठल का पूजा करते थे, मंदिर में बराबर नैवेद्य चढ़ाते थे, साफ सफाई करते थे, नैवेद्य चढ़ाते थे और कपड़ा बेचने का भी काम करते थे पिताजी दामाद। नामदेव जी के पिताजी कहते हैं नामो, बचपन का नाम नामो था। कोई माँ प्यार से नामो कहती थी। नामो, आज तो मैं जा रहा हूँ कपड़ा बेचने के लिए, लेकिन तुम नैवेद्य ले लेना, दूध ले लेना, अब पानी लेकर के भगवान को चढ़ा देना, स्नान भी करा देना, नैवेद्य भी खिला देना, प्रसाद भी खिला देना और दूध भी पिला देना। नामदेव कहते हैं आज तो घर का मालिक मैं, क्योंकि भगवान को जा रहा चढ़ाने के लिए। पिताजी नहीं तो माँ मैं ही मालिक हूँ। नामदेव की माँ कहे हाँ नामो तुम ही मालिक हो। सब सामग्री लेकर के मंदिर गए। अब मंदिर जैसे गए, भगवान विट्ठल का जो मूर्ति था वह सामान रख करके और ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान। पिताजी चले गए बाजार कपड़ा में से निकले, आप स्नान करके सब नैवेद्य खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए और कह करके चले आते पर्दा के किवाड़ के पास छिप जाते। ऐसे झांक करके देखते भगवान टसमस नहीं कर रहे। फिर जाकर के प्रभु स्नान करके खा लीजिए, दूध पी लीजिए और फिर आते फिर भगवान टसमस नहीं कर। कई बार इस के जब नहीं आए तो समय कहते हैं आप अगर आज स्नान नहीं करेंगे और भोजन नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे। पिताजी से मार खिलाना है तो आप मार खिला दीजिए, लेकिन आज मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा, आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा मैं जब तक जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। भगवान तो भावपूर्ण होते हैं। उसी समय जो संगमरमर का मूर्ति था, भगवान विट्ठल को से डाल के प्रकट होते हुए, भगवान कृष्ण प्रकट होते हुए नामदेव के पास आते हैं। कहते नामो नामदेव मुझे भोजन कराओ। आप भोजन आप कर लीजिए, भोजन तो रखा हुआ है, आप तो बहुत ही विलंब कर दिए, हम भी भूखे हैं, आप जल्दी से कीजिए भोजन, हम बर्तन लेके जाएंगे तब खाएंगे। उसी समय भगवान कृष्ण विट्ठल क्या करते हैं, भोजन उठा करके पहला ग्रास नामदेव को देते। सतगुरु महाराज की जय। पहला ग्रास नामदेव को लिए तब अपने लिए। पहले नामदेव को खिलाते हैं तब अपने खा रहे हैं। पहले नामदेव को दूध पिलाए तब अपने पिए। जब नामदेव जी जाने लगे, भगवान विट्ठल कहते हैं नामदेव मेरे लिए प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध लाना है, मैं दूध पीऊंगा। बर्तन लेकर के गए तो खाली। नामदेव की मां कहने की बर्तन निवेद किए वो क्या हुआ? नामदेव कहते हैं माँ आज भगवान विट्ठल स्नान भी कर लिए, सब प्रसाद खा गए, हमको भी खिलाए, अपनों भी खा लिए। कहा दूध तो पहले हमको पिलाए तब बाद में पिए, और कहा प्रत्येक दिन मेरे लिए दूध लाना। उसी समय नामदेव की मां कहने लगी तू झूठ बोलता है,
आज तक तुम्हारे पिताजी जब भी चढ़ाए कभी न स्नान के, न भोजन के, न दूध पिए, झूठ बोलते हो। नामदेव जी कहते माँ मैं सच सच कह रहा हूँ, भगवान को आज स्नान नहीं किए, प्रसाद नहीं खाए, दूध पिए। यह कहते कि खेलने के लिए चले गए। तब तक नामदेव के पिताजी आ जाते। नामदेव जी पिता का क्या हुआ? नामदेव जी की माँ कहने लगी नामू तो बोल रहा है कि आज भगवान स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए, प्रसाद भी खाए, दूध पिए, लेकिन मेरा नामू झूठ नहीं बोल सकता। तब तक नामदेव जी आ गए। नामदेव जी पिताजी कहते हैं नामू क्या है, सच सच बताओ। कहा पिताजी आज भगवान स्नान किए, दूध पिए, निवेद खाए, हमको भी खिलाए। उनके पिता के आंसू बहने लगा। नामो क्या आज तुम अपने विठ्ठल का, अपने भगवान का दर्शन नहीं कराओगे? उसी समय नामदेव जी कहते हैं पिताजी कल चलिए मेरे गोविंद आपको दर्शन देंगे। पूरा सामग्री लेकर के जैसे वहां पहुंचते हैं और रखते हुए कहते हैं भगवान स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, दूध पी लीजिए, विलम्ब नहीं के पट खा करके स्नान के नामदेव को खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तब नामदेव जी की माता पिता कहते नामो अरे आवाज तो सुन रहा हो लेकिन मैं देख कहाँ रहा हूँ। उसी समय नामदेव जी कहते हैं प्रभु मेरे माता पिता को आप दर्शन दे दीजिए, मेरे माता पिता को दर्शन दीजिए। माया के पट्टी हटे। गुरुदेव कहते हैं ना, हम लोग स्तुति करते हैं घटतम प्रकाश हो शब्द प्रत्यय जीत पर है छारे कर दृष्टि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। जैसे कहते हैं मेरे माता पिता को दर्शन दे दीजिए, माता पिता की पट्टी माया का पट्टी था जैसे हटते हैं, देखिए साक्षात गोविंद परमात्मा। ये सभा प्रेम है, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत किया तो क्या हुआ, उपकाल में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये श्रद्धा प्रेम है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। उसका तो काम बन गया, हम लोगों का काम नहीं बनेगा, हम लोगों का भी काम बनेगा। गुरु जब संसार में आए तो हम लोगों को भक्ति रूप में आनंद पड़ेगा ना। पूज्यपाद गुरुदेव ने कहने की कृपा की मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? अभी तो हम लोग श्रद्धा से देख रहे हैं, गुरुदेव का पावन तस्वीर है, और इनको कभी तस्वीर मत समझिए, इनको समझिए कि हैं ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पूर्णिया राम बाग हनुमान बाग है, वहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत भक्त बैठे हुए थे। एक माँ थी, वो क्या देख रहे हैं, गुरुदेव का तस्वीर है। धीरे धीरे आंख बंद करती है, आंख जब खोलती तब गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उनका दर्शन किया। मधेपुरा के पास सोहगर भगवानपुर बस्ती है, एक बाबा प्रवचन कर रहे थे। अब प्रवचन जब कर रहे थे, एक भक्तनी इतनी श्रद्धा से बाबा को देख रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, और गुरुदेव के तस्वीरों को देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं तो तस्वीर नहीं है, और सदगुरु कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये श्रद्धा प्रेम चाहिए। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, और सब जिनको करे जो राजी। इसलिए सामर्थ्यवान सदगुरु है, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है, कार्तिक महात्म्य को पढ़िए। श्री सदगुरु कार्तिक महात्म्य कांची नरेश राजा चौक। एक दिन की बात है, पूरे चढ़ोवा लेकर के, साथ में
सिपाही हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण सब हैं, प्रजागण हैं और मुद्गल ऋषि भी साथ में। पूरे सज धज करके पूरा सामग्री लिए कांची राजा चौल भगवान विष्णु का जो मंदिर था उसमें प्रवेश कर गए। तब उनको चढ़वा चढ़ा करके आंख बंद किए हुए और मन में फूलों ने समाया तो भगवान को हीरा चढ़ा दिया, जवाहरात चढ़ाए, सोना चढ़ाए, चांदी चढ़ाए, आदि आदि चढ़ाए। हम तो बहुत बड़े दानी हैं, हम तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। ये मन में सोच रहे हैं गुनगुना, अरे प्रभु के नजर में वो तो कंकर पत्थर है। आप लोग सुनते होंगे राका और बाका पति पत्नी जा रहे थे रास्ते में और सोना का महल, सोना का बहुत बड़ा थैली है। पति का जैसे नजर पड़ा तो पति क्या करते उन पर थोड़ा मिट्टी देगी ढकने में। तब तक उनकी पत्नी पहुंच गई। कहते सुनिए क्या कर रहे हैं? अरे धूल पर धूल डालने से क्या फायदा, धूल पर धूल डालने से क्या फायदा। उसी समय उनके पति कहते हैं मेरे नजर में तो यह सोना था, मेरे नजर में तो हीरा जवाहरात था, लेकिन मेरी पत्नी धर्म पत्नी के अंदर में जो है उनके नजर में तो राख है, राख तो तू धूल है, धूल का तू सच करे। ये मन में गुणगान करम तो बहुत बड़ी गान है। तब तक एक भक्त पहुंच गए। देखते बहुत आदमी श्रद्धा से फूल देते, जो श्रद्धा बना चढ़ाते हैं ना, जो चढ़ाते हैं उनको वही मिलेगा। फूल चढ़ाए फूल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो चढ़ाए श्रद्धा से चढ़ाए। और आपका जो आप लोग खिदमत करते हैं, आप जो सेवा करते हैं, संत सदगुरु परमात्मा उनको स्वीकार कर लेते हैं। उसी समय गरीब भक्त विष्णुदास गरीब दीनहीन भक्त थे। मंदिर में प्रवेश करके राजा साहब को आंखें बंद किए होते ना, इसी बीच में वो दीन गरीब भक्त था, भगवान विष्णु के चरण पर फूल चढ़ा दिए। वहां जो फूल चढ़ाए, राजा के द्वारा जो भी चढ़वा चढ़ाया गया था सब ढक गए, सब ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि मेरे चंद्रमा का किसने अपमान कर दिया। हम तो भगवान को सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए थे, मेरे चंद्रमा का किसने अपमान कर दिया। पीछे मुड़ करके देखते दीदी बगले वाला राजा साहब के राज दरबार के बगल में रहते थे, गरीब थे। वो अपने जीवन के बादलों को संत सदगुरु के हवाले किए थे, दीक्षित लिए थे, नाम का स्मरण मुस्ते दीक्षा ध्यान भजन करते थे। राजा साहब आंख खोलते हैं, इनको डांट करते हैं, तू मेरे बराबरी मंदिर पर प्रवेश कर लिया, मैं राजा हूं राजा, और तू नीच होकर के गरीब होकर के मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया। राजा साहब को डांटने के, मंत्री भी डांटे, सिपाही भी डांटे, प्रजागण भी डांटे। उसी समय वो भक्त नाम का स्मरण करते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए आगे निकले। राजा साहब डांट रहे हैं, राजा साहब अपने राजमहल में गए, एक भक्त अपने घर में गए। राजा साहब बड़े बड़े विद्वान पंडित को ज्योतिषार चार्ट को बुलाए और कहते हवन होगा, हवन होगा, नाम धूम होगा, नाम धूम हवन कीर्तन होगा। राजा साहब का आदेश होगा, शुरू हो गया। हवन हो रहा है। हवन में क्या सब होता है? कंटर का कंटर घी जलना है, जो सामग्री था दे रहे। यह भक्त जो है, इस भक्त के मन में हुआ, राजा साहब जब हवन कर रहे हैं, नाम धुन कर रहे हैं, हम भी अपने इष्ट को रोटी बना करके खिलाएंगे, रोटी चलाएंगे। गरीब थी ना, रोटी बना करके जलाएंगे। स्नान करके रोटी बनाए, गए पुनः स्नान करने के लिए। जब स्नान करके आते हैं तो रोटी हो गई, रोटी चोरी हो गई, रोटी चोरी हो गई।
इनके मन में मेरी रोटी किसने चोरी कर ली, मैं तो भगवान को चढ़ाता है। कल बना करके चढ़ाऊंगा। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए और फिर गया स्नान करने के लिए, फिर आई रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन, 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके गए फिर स्नान करने के लिए। उसी समय अंतः प्रेरणा हुई, एक आवाज हुई, ऐ विष्णुदास, अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम अपने इष्ट को भी नहीं चढ़ा पाते और तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। स्नान करने के फेल में रहोगे, कई दिन से तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। चोर को कब पकड़ोगे? चोर को जल्दी से वापस जाओ और चोर को पकड़ो। जैसे उधर से विष्णुदास दौड़ करके आए, क्या देखते हैं? एक गरीब व्यक्ति, गरीब है, दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा, पांव में विवाद पटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी दे रोटी। जैसे रोटी को देखते हैं, विष्णुदास कहते हैं, आखिर में चोर आज पकड़ा ही गया, आज चोर पकड़ा ही गया। तब तक वो तो ऐसे रोटी हाथ में रखे थे, देखने पहचाने मालूम नहीं हुआ रोटी पकड़ा गया, मेरा ही रोटी है। तब तक उनका नजर चूल्हा के पास गया, चूल्हा के पास गया, वहां घी का कटोरा रखा हुआ था। घी का कटोरा लेकर के दौड़े, घी का कटोरा लेकर कहते हैं, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। यह कह करके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो दीनहीन भाग रहे हैं, दीनहीन भाग रहे हैं और भागते भागते दीनहीन फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है वो हाथ ऊपर है। तब तक विष्णुदास पहुंचे, उनके हाथ से रोटी लिए, घी के कटोरा में डुबाते हैं और डुबा करके ठोस ठोस करके खिलाते हैं। उसके बाद जमीन पर देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है और उसी समय वो दीनहीन कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात भगवान विष्णु थे। उठ करके खड़े हो गए और विष्णुदास को हृदय से लगाए। हृदय से लगाने के बाद अति भक्त को कोई जाको कछुन चाहिए सोई साहम सा। उसी समय भगवान विष्णु के पास आते हैं, विमान लेकर आए और विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है वही रूप स्वरूप आज एक भक्त विष्णुदास का हो गया और विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का पहला द्वार पाल बनाए। जब वो भगवान विष्णु प्रकट हुए, जब लेके चले गए, कांची में राजा चरण देख रहे थे। उसी समय उनके अंदर में अहंकार था, जो अहंकार था चूर चूर हो गया। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था। मेरे अंदर में तो अहंकार था, लेकिन बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास था। तब विचार किए, एक गरीब को जो कभी हवन नहीं किए, कोई काम नहीं किए, कोई चढ़वा नहीं चढ़ाए, भगवान उसको कैसे दर्शन दे दिए? पता लगाए कि विष्णुदास पहले से ही अपने जीवन के बाद को संसदों के हवाले करके वो नाम का स्मरण करते थे, भजन वेद लेकर के यहाँ भजन करते थे। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्ण धाव समुद्र निर्नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोड़ करे भव सागर, नर समाज अस्पार, शोकृत निंदक मंदरती, आत्म हन गति जाए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, माँ सभी से हम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममे था प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगना, करे कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम निर्विश्वासा, पंचम भजन सुदेव प्रकाशा, छठम शील विरत हो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जब देखा, मोते संत अधिकर लेखा, आठम तथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा, नमम सरल सब संसलहीना, मम भरोस्य हर संदीना, नम एको जिनके हुई नारी पुरुष चराचर, सोई सोई अतिशय प्रिय भाई भावनी मोरे, सकल प्रकार भगति हृदय तोरे, जोगी
के वृंद दुर्लभ जोई तो का आसुलभ भय सोई मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावन सहस्वरूपा कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय नहीं फिरे नर विविध कर बदर मोहम्मद सोच प्रसव त्याग हो विश्वास कर दास तुलसी राम पद अनुराग हो। उसी समय कांची सादा चावल का दीवारा मैं नहीं तब पता लगाए विष्णुदास पहले से करते क्या थे, तो पता लगाए विष्णुदास पहले से भजन भेद लेकर के त्रिकाल संध्या करते सुमंत्र को जपते थे, तब कांची राजा चौल भी भजन भेद लिए। अब वो सत्संग भी और करने लगा सत्संग, लेकिन हवन बंद नहीं किए। एक दिन ऐसा समय आया कांची राजा चौल कहते हैं आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे तो हवन पर में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। अपने जीवन के मामलों को संसदों के हवाले कर देते, तमाम को कह दिए। नाम का सुमरण करते हुए हवन कुंड के पास पहुंचते हैं, कहते मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दिए। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए मैं अहंकार को बलि देना चाहता हूँ। नाम का सुमरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगा कर गिरते हैं, उसी से भगवान उसे प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए और विमान पर बिठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वार उनको बनाए। तो सतगुरुदास कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागे होंगे। भगत सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संगन पावे प्राणी। इसलिए आपस में मिल रहिए, सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य संगतता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।